तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है जो कि राजनीति शास्त्र विषय का है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा और देखिएगा यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, सन 1917 से 1989 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखो व्लादिमीर पुतिन, यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आसियान की स्थापना हुई थी? तो देखो 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा थे? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा महाराजा भोज चंद्र सेन। डी का राइट आंसर आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखो ट्रिगवेली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ई का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पीसी महालनोबिस, इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे? पीसी महालनोबिस, यहाँ से आपको लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी का पेपर जो है ना, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर दिया गया। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के होना, तो आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा देख लेना है। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करना है? पहला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1997 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 11 दिसंबर 1997 लिख देना है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम क्या? अमूल। तो देखो यहाँ पर आपको अमूल लिख देना है। स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या थी? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना 565। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 565 यहाँ पर आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान ने किया? तो देखो किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। तो यहाँ पर आपको जयप्रकाश नारायण लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में 1987 में भेजी? क्या लिखोगे? 1987। अगला क्वेश्चन, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये वाला या है, ठीक है ना, बोरिस येल्त्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक का पेपर को देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। देखो सत्य सत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा? तो देखो ये भी सत्य होगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? ये भी आपका सत्य होगा। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियाँ है? तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त कराया? तो देखो ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। बाकी के क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं और इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ के मतलब आपको इस प्रकार से करना होगा। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता तो देखो 1971 में दी गई। उत्तर अटलांटिक संधि, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 4 अप्रैल 1900 ये जो लिखा है अप्रैल 1949 से। और
मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि ये लिखा है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन तो देखो चौथे की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1992 में हुआ था। विश्व एड्स दिवस 5 नंबर की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1 दिसंबर को। और भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण 6 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका 1974 में किया गया। भारत में वैश्वीकरण 7वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी 1991 से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। बाकी में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण विश्व का एक होना ही वैश्वीकरण है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का पूरा नाम? तो देखो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आसियान शैली क्या है? तो देखो अनौपचारिक सहयोगात्मक आपसी तालमेल, इसे आसियान शैली कहा जाता है। और इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया? तो देखो तेल पर कब्जा किया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है? तो देखो अस्पृश्यता छुआछूत वर्जित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो देखो वीवी गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया? तो देखो जगजीवन राम को बनाया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन है ना उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ 1 बाय 1 करके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि भारत ने वैश्वीकरण किन कारणों से अपनाया, ये आपको बताना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो लिखा है ना, 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों ये अलग क्वेश्चन है, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 6 कारण क्या थे। चलो मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन लिखा 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है। और उसके अगले वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, आपातकाल के 2 सबक लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपातकाल के 2 सबक यहाँ से देखकर आप लोग लिख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन कौन से तर्क दिए थे? प्रश्न नंबर 7 लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्वेश्चन का आंसर ये लिख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, तो इसको भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8, भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। इसको भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, आंसू क्या है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना आंसू क्या है। तो देखो आंसू क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, मंडल आयोग क्या था? प्रश्न नंबर 9 प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया। तो देखो मंडल आयोग क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ता क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ तक का समझ भी लें। और उसके अगले वाले क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थियों आंसर ये आपको दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारत में सुरक्षा नीति के घटक लिखिए। प्रश्न नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा भारत में सुरक्षा नीति के घटक। और उसके अगले वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया। आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत के पावन वन प्रांतर क्या है? प्रश्न नंबर 12 प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 12 के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा लिख लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया वैश्वीकरण के प्रतिरोध के 2 कारण, 13 का अत वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको आप लोग याद भी कर लेना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉम्बे प्लान क्या था? 14 प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया बॉम्बे प्लान क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बॉम्बे प्लान क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और इसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लो। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कांग्रेस सिंडिकेट क्या था। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कांग्रेस सिंडिकेट क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दल बदल क्या, इस क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य। प्रश्न नंबर 16 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक का पूरा बता दिया मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत पर 1962 में चीन के द्वारा किए गए आक्रमण को मुख्य परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है विपक्षी पार्टियों के उद्भव के मुख्य कारण क्या है। प्रश्न नंबर 17 देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो कि दिया गया आपको, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ सके। भारत विभाजन के 3 कारण आपको बताने हैं। तो देखो भारत विभाजन के 3 कारणों को यहाँ से देख लो, पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अत वाला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग। और उसके बाद में क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सार्क संगठन के उद्देश्य ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अत वाला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो अत वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख ले और पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेना यहाँ तक का, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया, देख सकते हो पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए, 21वां क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पहला क्वेश्चन ये लिखा, दूसरा ये लिखा है और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का आंसर ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधा के समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताशकंद समझौते एवं शिमला समझौते में स्पष्ट आपको करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ताशकंद समझौता और शिमला समझौता यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, तो उम्मीद है कि यहाँ तक का पूरा आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन भारत और बांग्लादेश के मध्य मनमुटाव के प्रमुख बिंदु क्या है, 22 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन 23वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य क्या लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कार्य ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है, इनमें से सुरक्षा परिषद का वर्णन कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया यहाँ से, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।